तो दोस्तों ये जो एरिया था ये लिक्विडिटी स्वीप था। तो यहाँ पे मुझे ट्रेड मैंने ली थी, यहाँ पे मुझे ट्रेड मिली थी, तो जिसमें मुझे 1:5 का टारगेट मिल गया था। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर एक और ट्रेड मिली थी, तो देखिए इसमें भी मुझे 1:4 का टारगेट मिल गया था। तो इसके बाद मुझे देखिए यहाँ पे फिर से एक और ट्रेड मिली, तो जिसमें भी मुझे 1 लगभग 4 to 5 का टारगेट मिल गया था। तो देखिए ये लिक्विडिटी सेटअप का एरिया है, तो इसमें हमने कैसे एंटर किया था, जो हमारी स्ट्रेटेजी क्या है यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए, तो अभी वो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा। तो यहाँ पर जो दूसरी ट्रेड थी, तो यहाँ पे मैंने कैसे एंटर किया, क्यों एंटर किया, कैसे ट्रेड लिया, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। जो यहाँ पे बिल्कुल देखिए जो मैंने लेवल्स निकाले हुए, तो बिल्कुल हमें यहाँ पर भी एक ट्रेड मिली थी, तो इसमें भी मुझे अच्छा खासा टारगेट मिल गया था। जो मुझे कैसे मिला ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं डेली वीडियो बनाता हूँ, मैं डेली आपको लेवल्स भी प्रोवाइड करता हूँ, और मैं आपको सिखाता हूँ कि रियल ट्रेडिंग कैसे होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे क्या करेंगे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, मैं लगभग रात के 8 बजे ट्रेड करता हूँ, तो 8 बजे ट्रेडिंग शुरू करता हूँ। तो ये रही, हम सबसे पहले 8 बजे की कैंडल निकालेंगे। तो ये रही हमारी 8 बजे की कैंडल, आप देख सकते हो। तो ये वाली जो कैंडल है ये हमारे 8 बजे की कैंडल है। इसके बाद के लिए इसके आगे वाली मार्केट कुछ समय के लिए आप भूल जाइए। हमें नहीं पता यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या फिर साइडवेज रहेगी। चलो अभी अब हमारे सामने मार्केट है, तो हम कुछ टाइम के लिए इसको भूल जाते हैं। तो आपने करना क्या है, तो मान लीजिए हमारी ये 8 बजे की कैंडल है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर। जो टाइम फ्रेम है ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब हम क्या करेंगे, इसको 30 मिनट पे अपनी मार्केट को करेंगे। तो ये रही हमारी मार्केट 30 मिनट पे। तो देखिए 30 मिनट की मार्केट के ऊपर अब हमने क्या किया, ये देखिए 30 मिनट की मार्केट है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इससे आगे नहीं देखना है, हमें इससे पीछे देखना है। तो पीछे आप लोगों को देखिए क्या दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम लेवल्स निकालेंगे। तो इसके पीछे देखिए मार्केट के, जब हम मार्केट के पीछे देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, जो हमारा लोअर लो का एरिया है हम सबसे पहले उसको मार्क करेंगे। तो ये देख सकते हो आप, जो हमारा लोअर लो का एरिया है हम इसको मार्क करेंगे। तो लगभग ये वाला एरिया है जो हमारा लोअर लो का, ये वाला एरिया है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हो, ये हमारा लोअर लो का एरिया है, ये वाला। हम ये एरिया निकालेंगे, और यहाँ पे हमारी मार्केट ओपन हुई। तो उसके बाद हमारा ये लोअर लो का एरिया था। तो अब हम देखेंगे इससे जो हायर हाई का एरिया था, तो मार्केट ने ये, तो इससे पीछे वाला लोअर लो का था, और इससे पीछे वाला जो हमारा हायर हाई का एरिया था। तो अब हम इसको ये निकालेंगे। तो ये देखिए ये वाला एरिया है जो हमारा हायर हाई का है। तो अब हम इसको निकाल देंगे इस तरह से। ठीक है जी, ये वाला एरिया हम इसको आगे तक ले जाएंगे। ठीक है जी, ये हमने कैसे निकाला है, तो देखिए यहाँ पे हमारी 8 बजे की कैंडल है। इससे पहले हमारा ये जो एरिया है लोअर लो का है, इसका हमने लेवल निकाल दिया है। और इसके बाद जो सबसे हायर हाई का एरिया है वो ये है। तो इसके बिहाफ पे हमने ये लेवल आगे निकाल दिया है। तो अब जब हम ट्रेड लेंगे तो क्या करेंगे, तो देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ पे शुरू हुआ है 8 बजे के बाद, उसने क्या किया है, मार्केट पहले यहाँ से थोड़ा नीचे आया है और मार्केट बाद में थोड़ा ऊपर गया है। तो ऊपर जब गया है, तो जो हमने ये पिछला हायर हाई का एरिया बनाया था, देखिए एक बार मार्केट ने यहाँ से पहले एक बार यहाँ पर एक बार एरिया ये बनाया, फिर दूसरी बार यहाँ पर आया, और तीसरी बार मार्केट ने क्या किया, इस एरिया को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, मार्केट इससे ऊपर निकल गया। जब मार्केट इससे ऊपर निकल गया है, तो अब हमारे लिए ये क्या बन गया है, अब हमारे लिए ये लिक्विडिटी बन गई है। यहाँ पे ये हम इसको लिक्विडिटी सेटअप बोलते हैं। तो अब हमें यहाँ पे एंटर करने के लिए कोई स्ट्रेटजी चाहिए, मतलब हमें कोई कम से कम एक दो चीज़ें चाहिए जिससे हम ट्रेड में एंटर कर सके। तो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अब हम एंटर यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा समझिए, आप समझने की जरूरत है। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे लोग यहाँ पे एंटर हुए हैं, तो उनको क्या लगा होगा कि पहले मार्केट 2 बार यहाँ से वापस हुई है, अब तीसरी बार यहाँ से इसको ऊपर निकल गई है। तो यहाँ पे रिटेलर्स जो हैं, जो बायर्स हैं, वो यहाँ पे एंटर हुए हैं। अब इसको क्या करेंगे, जो बड़े प्लेयर हैं, जो ऑपरेटर है, वो उनको क्या करेगा, वो उनको ट्रैप करेगा। और वो कैसे करेगा, वो यहाँ पे उनको लगेगा कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर एंटर हुए होंगे। तो अब हमने क्या करना है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें एक तो लिक्विडिटी मिल गई है, नंबर 2 पे यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया है, और तीसरे नंबर पे देखिए
जो हमारी स्ट्रेटजी है हैमर कैंडल वाली, तो हमें यहाँ पे अपनी हैमर कैंडल मिल गई है। तो ये रही हमारी हैमर कैंडल। तो जैसे ही मार्केट इससे नीचे निकलेगी तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे यहाँ पे। तो देखिए अब हमने यहाँ पे एंट्री ले ली है। एंट्री लेने के बाद हमें नहीं पता है मार्केट कहाँ जाएगी किधर जाएगी, हमें बस अपना एसएल लेना है। और ध्यान रखिए दोस्तों, आपने एसएल के बिना कोई ट्रेड नहीं करनी है। और ये जो मैं अभी आपको एक दो बातें बताने वाला हूँ, आप इनको लिख लो, चिपका लो कहीं कापी पर और सामने अपने सिस्टम के कहीं लिख लो। वो क्या है कि आपने सेम क्वांटिटी से अगले 3 महीने तक ट्रेड करनी है, सिर्फ एक लॉट से। वो किसी का 1 लॉट हो सकता है, किसी के 5 लॉट हो सकते हैं, किसी के 10 लॉट हो सकते हैं। वट एवर आपका जो भी कोई आपकी क्वांटिटी है वो आपने सेम रखनी है। कम से कम 100 ट्रेड तक, 100 ट्रेड आपने ऐसे करनी है, 100-200 ट्रेड। और डेली की सिर्फ 2 से 3 ट्रेड ही करनी है सेम क्वांटिटी से। जो आपको पहली 2-3 ट्रेड में बेशक आपको लॉस हो, बेशक आपको प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, इससे ज़्यादा आपने ट्रेड नहीं करनी है। अगर आप ये 3-4 जो मैंने आपको 2-3 रूल बताए हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो तभी आप इसमें टिक पाओगे, नहीं तो आपके जितने लॉसेस हैं अभी आप लॉसेस में, आपके लॉसेस और बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दे दिया हमें मार्केट ने, हमें यहाँ पे शानदार टारगेट दे दिया है। जो हमें टारगेट कितना मिल गया है, यहाँ पे हमें 1:5 का टारगेट मिल गया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल आपको समझाया है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को एक बार पीछे जाकर दोबारा से देख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पे देखिए हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, हमने लेवल्स पहले ही निकाल दिए थे। आपको मैंने बताया था कि यहाँ से ये लोअर लो है। अब हम क्या करेंगे, देखिए तो मार्केट जैसे ही यहाँ से नीचे आ रहा था, देखिए मार्केट ने यहाँ से जैसे ही नीचे आ रहा था, आप देखिए यहाँ पे, तो मार्केट ने फिर सेम वही चीज की है। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, देखिए यहाँ पे एक बार आया है, 2 बार मार्केट ने यहाँ से तीसरी बार इसको निकाल दिया है। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो कैंडल है, ये कैंडल आप देख रहे हो, तो इसमें मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप फिर से वही किया है जो मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पर जो लेवल्स निकाला हुआ था ये लोअर लो का लेवल है। तो यहाँ पे लोगों को, नए लोगों को लगेगा, जो बिगिनर्स उनको लगेगा कि मार्केट अब नीचे की तरफ निकल रही है, तो वो यहाँ पे एंटर करेंगे। अब ऑपरेटर क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करेगा, उनका जो यहाँ पे टेलर्स को ट्रैप करेगा और उनको यहाँ पे उनको ट्रैप करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें देखिए यहाँ पे हमारी फिर से हमें हमारी जो स्ट्रेटजी है हैमर कैंडल हमें यहाँ से फिर से मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट इससे ऊपर निकलेगी हम दोबारा से यहाँ पे इसको बाय करेंगे। ठीक है जी। तो हमें बाय करने का इसमें हमारा कारण क्या है, वो मैं आपको कारण बता रहा हूँ। वो क्या है कि देखिए यहाँ पे एक तो हमारे वो लेवल्स पे है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है और तीसरे नंबर पे हमें यहाँ पे हैमर कैंडल मिली है। ठीक है, तो हम एक ही स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, एक ही सेटअप पे आप लोगों को काम करना पड़ेगा, तो तभी आप इसमें टिक पाओगे, नहीं तो आपके लॉसेस जो है वो गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पर भी मार्केट ने हमें 1:4 का टारगेट दे दिया है। तो 1:, जो मैंने पहले बताया इधर आपको 1:5, 1:4, ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने 1 रुपये का रिस्क लिया है, तो अगर मुझे मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो जाती तो मेरा एसएल लग जाता, तो सिर्फ मेरा 1 रुपये का नुकसान होता। और मार्केट का, अगर मार्केट मेरी तरफ चल जाती तो मार्केट मुझे प्रॉफिट देगा कम से कम 3 रुपये। 3 रुपये तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे मुझे 5 रुपये दे दिए, तो वो हमें ट्रेल करना पड़ेगा, उसको ट्रेलिंग एसएल बोलते हैं। तो ये मैंने आपको फॉर एग्जांपल के लिए बताया। किसी के लिए जो 1 रुपया हो सकता है, तो किसी के लिए 100 रुपया हो सकता है, किसी के लिए उसका एसएल 500 रुपये का है, तो किसी का 5000 का है, तो किसी का 1000 रुपये का है। अगर यहाँ पे देखिए मेरा 1000 रुपये का एसएल मैं लगाया हूँ, तो मेरे अगर मार्केट मेरी यहाँ से बैक घूम जाता तो मुझे 1000 रुपये का यहाँ पे लॉस होता। अगर अब मुझे प्रॉफिट आया 1:5 का, तो मुझे 5000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। जो रियल ट्रेडिंग होती है वो ऐसे ही होती है। तो यहाँ पर भी इस तरह ही है, जैसे ही देखिए मैंने बताया आपको, यहाँ से मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिया तो क्वांटिटी हमारी सेम रहेगी। तो यहाँ पे हमें नहीं पता है कि मार्केट क्या करेगी, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर हमारा यहाँ पर भी एसएल चला जाता तो मेरा 1000 रुपये का लॉस होता और मार्केट ने मुझे यहाँ पे 4-4.5 रुपये का, मतलब 1:4 का प्रॉफिट दे दिया है। तो इस तरह से आपने ट्रेडिंग करनी है। तो देखिए लेवल्स मैंने पहले ही निकाल दिए थे, देखिए आगे बिल्कुल हमारे लेवल पर मार्केट फिर से गई है, ये देखिए। और अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, देखिए मार्केट का जो हमने लेवल निकाला हुआ था, यहाँ पे सेलर्स का ये लेवल है, ये बायर का लेवल है, ये सेलर का लेवल है। अब हम सीधा यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे कि मार्केट हमारे यहाँ पे लेवल पे आया और हम इससे ट्रेड ले लेंगे। हमें कम से कम 2 से 3 यहाँ पे जो वो चाहिए, हमें इसके रीजन चाहिए। तो अब हमारे पास 2 रीजन है यहाँ पे। एक रीजन क्या है, देखिए मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस से मार्केट ने बैक किया है, मतलब मार्केट वापस यहाँ से घूम गई है। और नंबर 2 पे देखिए क्या है, जो हमारी स्ट्रेटजी है हैमर कैंडल वाली, वो मार्केट ने फिर से हमें यहाँ पे बना दी है। तो हम जैसे ही हमारी यहाँ पे कैंडल बनेगी, हमारी स्ट्रेटजी है, तो हम यहाँ पे फिर से ट्रेड लेंगे। तो देखिए मार्केट ने यहाँ पे हमें फिर से आराम से 4x5 का टारगेट यहाँ तक
आराम से दे दिया है। तो मार्केट देखिए फिर से हमारे यहाँ पे लेवल पर आ गई है, मतलब जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हमने लेवल बनाया हुआ है, ये सपोर्ट का लेवल है, ये रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिक्विडिटी ली है मार्केट ने, देखिए मार्केट थोड़ी सी यहाँ से हमारे लेवल से ऊपर निकली है, तो मार्केट फिर से यहाँ पे आया है। अब हम यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं अपनी हैमर कैंडल पे। तो देखिए मार्केट ने यहाँ पे हमें कोई यहाँ इसके आसपास हमारे लेवल के आसपास हमें कोई हैमर कैंडल नहीं दी है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे एक कैंडल बनी है लेकिन ये बीच में मिली है, हम इस पे रिस्क नहीं लेंगे। तो बीच में आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी है, जो लेवल्स मैंने निकाल के दिए हैं आपने उसी पे लेनी है। उसके बाद देखिए एक हैमर यहाँ पे बना है, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं ली थी क्योंकि मेरी ऑलरेडी 2-3 ट्रेड हो चुकी थी, तो मैंने डे एंड कर दिया था। और अगर मैं यहाँ पे चाहता तो यहाँ पर भी ट्रेड ले सकता था। चलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए ट्रेड लेता तो मार्केट अगर वापस घूम जाती तो मेरा एसएल चला जाता, बस हमने एसएल ही लेना है। तो यहाँ पर भी मार्केट ने देखिए मुझे 1:3 1:4 का आराम से यहाँ पे टारगेट दे देती, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं किया तो हम इस पे बात नहीं करेंगे। तो आगे देखिए ये वाले लेवल्स हैं, मैंने आपको लेवल्स निकाल दिए हैं। इसी लेवल पे देखिए मार्केट आगे घूम रही है, तो इस तरह से आपने ट्रेडिंग करनी है, ये इस तरह से ही ओरिजिनल ट्रेडिंग होती है। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है तो आप वीडियो फिर से दोबारा देख सकते हैं, आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ, डेली मैं आपको सिखाता हूँ और डेली मैं आपको लेवल्स निकाल के देता हूँ। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्यारा सा कमेंट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करके जाइएगा। और अब मिलते हैं कल एक नई वीडियो के लिए, तो तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।